सोशल मीडिया पर मुंहफट लड़की से जीत करेगा अपने प्यार का इजहार। सीरियल यह फितूर 13 में आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब कहानी में जीत और सौम्या के रिश्ते को लेकर एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसकी वजह से दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदलती नजर आएगी। अब तक जहां जीत सोशल मीडिया पर एक अनजान लड़की से बातें करता हुआ नजर आ रहा था, वहीं धीरे धीरे उसे एहसास होने लगेगा कि जिस मुंहफट लड़की से वह सोशल मीडिया पर बात कर रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि सौम्या ही है। सौम्या की बेबाक बातें, उसका अंदाज और जीत की हर बात पर खुलकर अपनी राय देना जीत को उसकी तरफ खींचने लगेगा। शुरुआत में जीत को सिर्फ उस लड़की की पहचान जानने की उत्सुकता होगी, लेकिन जैसे जैसे दोनों के बीच बातचीत बढ़ेगी, जीत को खुद पता नहीं चलेगा कि कब वह उस अनजान लड़की के प्यार में पड़ गया। आने वाले एपिसोड में ताऊजी की वजह से घर में एक बार फिर से बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा। ताऊजी जीत से डरकर संगीत बंद करवा देते हैं और इस पूरे मामले में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें घर वालों की सहानुभूति मिल सके। दूसरी तरफ सौम्या इस पूरे मामले को लेकर काफी परेशान होती है, लेकिन वह सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटती। सौम्या मुंहफट लड़की के नाम से बने प्रोफाइल से जीत के मामले पर कमेंट कर देती है और ताऊजी को करारा जवाब देते हुए कहती है कि यह गुंडागर्दी करने का नाटक बंद करें। आप तो ग्रीन फॉरेस्ट हैं। सौम्या ये कमेंट करके खुद काफी खुश होती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसका यही एक कमेंट जीत के लिए सबसे बड़ा सुराग बन जाएगा। जैसे ही जीत के फोन पर इस कमेंट का नोटिफिकेशन आता है, वह उसे पढ़कर हैरान रह जाता है। जीत सोचने लगता है कि आखिर यह लड़की है कौन जो इतनी बेबाकी से उससे बात करती है और उसे ग्रीन फॉरेस्ट कहने की हिम्मत रखती है। जीत को यह लड़की बाकी सभी लड़कियों से अलग लगने लगेगी। वह उसके कमेंट पढ़कर मुस्कुराएगा और उसके बारे में सोचने लगेगा। जीत के मन में बार बार यही सवाल उठेगा कि क्या वह लड़की उसे पहले से जानती है, क्योंकि उसकी बातें देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जीत के बारे में बहुत कुछ जानती हो। अब जीत इस लड़की की पहचान पता लगाने के मिशन पर निकल पड़ेगा। दूसरी तरफ सौम्या की जिंदगी में रिदान भी अपनी तरफ से प्यार का इजहार करने की कोशिश करेगा। रिदान सौम्या को कॉलेज छोड़ने आता है। सौम्या उसे धन्यवाद कहती है और रिदान को लगने लगता है कि शायद सौम्या भी उसके लिए अपने दिल में भावनाएं रखने लगी है। रिदान काफी समय से सौम्या के प्यार में डूबा हुआ है और उसे लगता है कि अब वह सही समय है जब वह सौम्या से अपने दिल की बात कह सकता है। वह सौम्या को आई लव यू बोलने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में अपनी बात बदल देता है और कहता है कि आई लव दिस स्टिकर। सौम्या को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि रिदान उसके सामने अपने प्यार का इजहार करने वाला था। इसके बाद सौम्या जब कॉलेज की क्लास में पहुंचती है तो वहां उसकी फ्रेंड्स जीत की तस्वीरें देखकर उसकी तारीफ करने लगती हैं। सभी लड़कियां जीत की तस्वीर देखकर कहती हैं कि जीत सर कितने हॉट हैं। कोई कहती है कि वह उनकी तस्वीर पर कितने सारे लाइक करती है, तो कोई कमेंट करने की बात करती है। लेकिन तभी सभी के बीच यह चर्चा होने लगती है कि जीत सर किसी के कमेंट का जवाब नहीं देते। वह किसी की पोस्ट को लाइक नहीं करते और न ही किसी लड़की के साथ सोशल मीडिया पर ज्यादा बातचीत करते हैं। यह सुनकर सौम्या का ध्यान अचानक जीत की तरफ चला जाता है और वह सोचने लगती है कि आखिर जीत किसी के कमेंट का जवाब क्यों नहीं देते। सौम्या अपनी फ्रेंड से पूछती है कि आखिर वह किसी के कमेंट को लाइक या शेयर क्यों नहीं करते। तभी उसकी फ्रेंड मजाक में कहती है कि शायद जीत सर अपनी पसंदीदा लड़की के लिए सब कुछ बचाकर रख रहे हैं। यह बात सुनकर सौम्या के चेहरे पर एक अलग ही भाव नजर आने लगता है। वह ऊपर से भले ही सामान्य दिखने की कोशिश करे, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में भी जीत को लेकर कई सवाल पैदा होने लगते हैं। उसे यह जानने की उत्सुकता होने लगती है कि आखिर जीत की जिंदगी में वह कौन सी लड़की है जिसके लिए वह सोशल मीडिया पर किसी और को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। इसी बीच ताऊजी की वजह से कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। ताऊजी की नौटंकी और गलतफहमियों के कारण सौम्या के पिता अनूप जीत से घर छोड़कर चले जाने के लिए कह देते हैं। जीत घर में किसी तरह का तमाशा नहीं करना चाहता, इसलिए वह किसी से बहस करने के बजाय खुद ही वहां से निकल जाता है। वह एक गैराज में जाकर रहने लगता है। जीत की यह हालत देखकर सौम्या को बहुत बुरा लगता है। जब उसे पता चलता है कि जीत के पास रहने के लिए घर तक नहीं है और वह गैराज में रह रहा है, तो उसका दिल टूट जाता है।
सौम्या को अपनी और जीत की परिस्थितियों के बीच एक अलग तरह का रिश्ता महसूस होने लगता है। सौम्या जीत के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। वह जीत से कहती है कि वह अपने पापा से बात करेगी और किसी भी तरह उसे वापस घर लाने की कोशिश करेगी। सौम्या की बातों में जीत को उसकी सच्चाई और चिंता साफ दिखाई देती है। जीत को यह देखकर हैरानी होती है कि सौम्या उसके लिए इतनी चिंता क्यों कर रही है। वह सोचने लगता है कि आखिर सौम्या उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रही है। इसी दौरान जीत को यह भी महसूस होने लगता है कि सौम्या में बाकी लड़कियों से ज्यादा हिम्मत है। वह किसी के सामने अपनी बात कहने से डरती नहीं है और जरूरत पड़ने पर किसी का भी सामना कर सकती है। सौम्या जब जीत के सामने बेबाकी से बातें करती है तो जीत उससे मजाक करते हुए पूछता है कि तुम मेरे सामने इतनी चटपटी बातें कर लेती हो लेकिन दूसरों के सामने अपनी जुबान क्यों नहीं खोलती। जीत का यह सवाल सुनकर सौम्या के मुंह से अचानक निकल जाता है कि मैं तो मुंहफट लड़की हूं। सौम्या की यह बात सुनते ही जीत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके दिमाग में तुरंत सोशल मीडिया वाली मुंहफट लड़की का ख्याल आता है। जीत को याद आता है कि जिस तरह वह लड़की सोशल मीडिया पर बेबाकी से बातें करती है, ठीक उसी तरह सौम्या भी उसके सामने बिना डरे अपनी बात कहती है। अब जीत का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। उसे वह पुराना वाकया भी याद आता है जब ताऊजी ने संगीत के लिए मना किया था और उसी समय मुंहफट लड़की के नाम वाले सोशल मीडिया प्रोफाइल से उसे मैसेज मिला था। जीत इन सभी घटनाओं को जोड़ने लगता है और उसे यकीन होने लगता है कि सोशल मीडिया पर उससे बात करने वाली लड़की सौम्या ही है। हालांकि वह सीधे तौर पर सौम्या से यह सवाल नहीं करेगा, बल्कि वह इस राज को अपने तरीके से खोलने की कोशिश करेगा। जीत अब सोशल मीडिया के जरिए सौम्या को और ज्यादा करीब लाने लगेगा। इसके बाद दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत का सिलसिला तेज हो जाएगा। जीत सौम्या की पोस्ट देखने लगेगा, उसकी कविताओं को लाइक करेगा और उसकी लिखी हुई बातों पर प्रतिक्रिया देने लगेगा। सौम्या भी जीत से सोशल मीडिया पर अपने दिल की बातें शेयर करने लगेगी। धीरे धीरे उनकी बातचीत लंबी होने लगेगी। पहले जहां दोनों सिर्फ छोटी छोटी बातों तक सीमित थे, वहीं अब वे एक दूसरे की भावनाओं, परेशानियों और पसंद नापसंद के बारे में बात करने लगेंगे। इसी बातचीत के दौरान दोनों के बीच एक ऐसी बॉन्डिंग बनती जाएगी जिसकी दोनों को खुद भी उम्मीद नहीं होगी। सौम्या को भी धीरे धीरे यह महसूस होने लगेगा कि सोशल मीडिया पर उससे बातें करने वाला जीत बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। वह उसकी बातों को समझता है, उसकी भावनाओं की कद्र करता है और उसकी बेबाकी से परेशान होने के बजाय उसे पसंद करता है। यही वजह होगी कि सौम्या भी जीत की तरफ आकर्षित होने लगेगी। वह जीत के सामने अपने दिल की बात कहने से भले ही बचती रहे, लेकिन उसके दिल में जीत के लिए भावनाएं लगातार मजबूत होती जाएंगी।